सेटअप्स की गिनती 20। आधे घंटे बाद मैनेजर जीतने वाले लोगों को लेकर लिफ्ट के पास पहुंचा। सब लोग लिफ्ट में घुस गए और लिफ्ट के नंबर लगातार नीचे जाने लगे। आखिरकार लिफ्ट जाकर रुकी अंडरग्राउंड लेवल 50 पर। सब लोग बाहर निकले। हर किसी के चेहरे पर कंफ्यूजन था। ये क्या जगह है? हम जमीन के 50 फ्लोर नीचे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको जानता कर दाना, सावधान रहना ही बेहतर है। जब सब आपस में बात कर रहे थे तभी मैनेजर आगे आया और शांत आवाज में बोला, इस राउंड का गेम है, लॉन्ग रन, दौड़। किसी ने पूछा, क्या इसमें टाइम लिमिट है? मैनेजर बोला, नहीं, नियम बहुत आसान है, मैं खुद तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। ध्यान से सुन लो। 1, इस दौड़ का कोई फिनिश लाइन नहीं है। 2, तुम्हें मेरी स्पीड के साथ दौड़ना होगा। 3, दौड़ते समय कोई भी मुझसे 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। कोई फिनिश लाइन नहीं, मतलब हमें लगातार दौड़ते रहना होगा। ये तो हमारी सहनशक्ति, स्टैमिना की परीक्षा है। मैनेजर ने बिना देर किए दौड़ना शुरू कर दिया और सब लोग उसके पीछे भागने लगे। कई लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था क्योंकि किसी को नहीं पता था ये दौड़ कब खत्म होगी। लगभग 2000 मीटर दौड़ने के बाद धीरे धीरे लोग पीछे छूटने लगे, लेकिन मैनेजर की स्पीड कम होने के बजाय और तेज होती जा रही थी। जो भी उससे 5 मीटर से ज्यादा दूर हुआ वो तुरंत खत्म हो गया। अब सब लोग पूरी जान लगाकर उसके करीब रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैनेजर जैसे कोई इंसान नहीं, एक मशीन की तरह दौड़ रहा था। उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी। हे भगवान, ये इंसान है भी या नहीं? कुछ लोगों ने सेफ रहने के लिए मैनेजर के बिल्कुल साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया और एक बहुत ही चालाक आदमी तो उससे भी आगे निकल गया। लॉन्ग रन में ताकत बचाकर रखनी पड़ती है, लॉन्ग रन में ताकत बचाकर रखनी पड़ती है, वरना बाद में हालत खराब हो जाती है। नहीं तो आखिर में बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाओगे। तभी अचानक मैनेजर ने एक बार फिर स्पीड बढ़ा दी। कई लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थकान के कारण और लंबे समय से पानी न पीने की वजह से वे जल्दी ही पीछे छूटने लगे। अब क्या करें, मेरी तो ताकत खत्म हो रही है, हम उससे बस थोड़ी ही दूरी पर हैं, अगर और धीमे हुए तो खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे पड़े कुछ कबाड़ और पुराने सामान दिखे और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं पूरी ताकत से आगे भागा और एक पुराना टूटा हुआ स्केटबोर्ड उठा लिया। मैं उस पर चढ़ गया और उसकी रफ्तार मोमेंटम की मदद से किसी तरह मैनेजर के साथ बना रहा। अरे ये भी काम कर गया। मैंने कहा, नियमों में सिर्फ इतना कहा गया है कि मैनेजर के साथ रहना है, ये नहीं कहा कि कोई चीज रूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसे दौड़कर जीत नहीं सकते तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सब लोगों ने ये देखा कि मैं सही सलामत उसके साथ बना हुआ हूं तो सबको हिम्मत मिल गई। सबने आसपास के कबाड़ उठाने शुरू कर दिए। 2 लोगों ने मिलकर एक पुरानी खराब इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ ली। एक उस पर बैठ गया और दूसरा पीछे से धक्का देने लगा। ये तो अच्छा तरीका है, बारी बारी से आराम भी मिल जाएगा और ताकत भी बच जाएगी। अब सब लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके किसी तरह मैनेजर के साथ बने हुए थे। करीब 4000 मीटर और दौड़ने के बाद आखिरकार मैनेजर रुक गया। लगता है यही फिनिश लाइन है। मैनेजर बोला, बधाई हो, तुम सबने लॉन्ग रन पास कर लिया, थोड़ा आराम कर लो, फिर अगला गेम शुरू करेंगे। आधे घंटे बाद हम सब लिफ्ट से वापस सोसाइटी में पहुंचे और हमें एक कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर लाइन से पुल अप बार, सिंगल बार लगे हुए थे और माहौल में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। मैनेजर बोला, इस राउंड का गेम है पुल अप्स, लटक कर उठना। इस बार भी आधे लोग ही बचेंगे, तुम्हें रैंडम दो के ग्रुप में बांटा जाएगा। नियम ध्यान से सुनो। 1, थोड़ी छिन बार के ऊपर जानी चाहिए तभी काउंट होगा। 2, कम से कम 10 बार करना जरूरी है। 3, कोई चीटिंग नहीं करेगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब दो लोगों की टीम बना लो, 2 लोगों की एक जोड़ी, लेकिन जिंदा सिर्फ एक ही बचेगा। हाँ, ये राउंड सिर्फ ताकत का नहीं, किस्मत का भी खेल है। उम्मीद है मुझे कोई लड़की मिले, तब जीतने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाएं और जोड़ी के हिसाब से चैलेंज शुरू करें। गेम शुरू हुआ और सच में मुझे एक लड़की के साथ जोड़ी में रखा गया, लेकिन वो वही थी, पहले वाली 2 साल से जिम करने वाली, ताकतवर, तेजस्वी। माफ करना मोहित, पुल अप्स मेरा मजबूत पॉइंट है, इस बार तुम हारने वाले हो। तेजस्वी की बॉडी और ताकत ऐसी थी कि वो आसानी से पुल अप्स करने लगी। उसके सामने मेरा जीतना लगभग नामुमकिन था। इस बार तो मैं सच में गया काम से। मैं निराश होकर सिर झुका ही रहा था कि अचानक तेजस्वी की स्पीड धीमी पड़ने लगी। उसका चेहरा दर्द से भर गया। ये क्या हो रहा? अचानक इतना भारी क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पर कोई बड़ा पत्थर रखा हो। मैं हैरान था। तभी मुझे हल्का सा एक काला साया दिखाई दिया। वो साया तेजस्वी की पीठ पर बैठा था, जिससे उसके लिए हर मूवमेंट बेहद मुश्किल हो गया था। तेजस्वी कुछ सेकंड तक संघर्ष करती रही, लेकिन टिक नहीं पाई और नीचे गिर गई। मैनेजर सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़ा। तेजस्वी ने 9 पुल अप्स किए, फेल। बस एक ही कम था, एक और करती तो वो पास हो जाती। अगर मेरी जगह होता तो शायद मैं 2 भी नहीं कर पाता। लेकिन वो काला साया आखिर था क्या? जिन लोगों ने पुल अप्स पास कर लिए हैं वे अगले कमरे में जाएं। ये सबसे आसान राउंड है। अब तुम लोगों की असली ताकत की परीक्षा होगी। ताकत की तुलना, इसमें नया क्या है? फिर कौन सा खेल खेलने वाले हैं? पहले नियम सुन लो, इसमें जरूर कोई चाल छुपी है। नियम 1, हर व्यक्ति को मेरे दिए हुए 6 बोतल पानी पीने होंगे। नियम 2, पानी पीने के बाद सभी को सेफ्टी लाइन के अंदर खड़ा रहना होगा। स्पेशल नोट, इस बार आप लोग कोई भी सामान टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयारी का समय 30 मिनट। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये गेम है क्या। उसी समय 2 लोग भागकर सीधे टॉयलेट की तरफ गए और पहले से ही पानी निकालने लगे ताकि बाद में ज्यादा पी सकें। कुछ लोग तो जीतने के लिए बार बार अपने पेट पर मार रहे थे ताकि एक बूंद भी बाहर निकल जाए। रोहित ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने बहुत सारा सूखा खाना खा लिया ताकि उसका पेट पहले ही भर जाए और पानी अंदर न जा सके। वहीं एक तरफ विक्की लल्लू, उसने रस्सी से अपने पेट को कसकर बांध लिया। इतना कस लिया कि उसकी पीठ तक मुड़ गई ताकि जो पानी पिए वो नीचे ही ना उतर पाए। मैं ये सब देखकर सोच रहा था, ये लोग सच में जीनियस हैं या पागल। उधर अंकित ने तो हद ही कर दी। वो डायपर पहनकर आ गया। अब तो मोबाइल टॉयलेट मेरे पास है, कोई टेंशन ही नहीं। तैयारी खत्म, पानी पीना शुरू। शुरू में हम सबने आसानी से 4 बोतल एक सांस में पी ली, लेकिन जैसे ही 5वीं बोतल आई सबके चेहरे नीले पड़ने लगे। अब एक घूंट भी अंदर नहीं जा रहा था। कुछ लोग चालाकी करने लगे, पीते पीते पानी गिरा भी रहे थे। तभी मैंने देखा मैनेजर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही पल जो आदमी चीटिंग कर रहा था, अंकित, धीरे धीरे नीचे गिरा और उसी पल मर गया। एक बूंद भी मत गिराना, नियम तोड़ा तो सीधा खत्म। जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई चालाकी करने की। सबने मजबूरी में किसी तरह 6 बोतल पानी खत्म किया। पानी खत्म, अब खड़े हो जाओ। काउंटडाउन 2 घंटे। ये राउंड पहले के मुकाबले आसान लग रहा था। अंकित तो खुश हो रहा था, डायपर है ना, अब कोई टेंशन नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन जब काउंटडाउन में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे, आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक आदमी अब और नहीं रोक पाया और अचानक टॉयलेट की तरफ भाग गया। अफसोस, अगर थोड़ा और बेशर्म होता तो यहीं खड़े खड़े ही काम निपटा लेता तो बच सकता था। अरे तूने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी इतना देर तक कैसे रुक गया? मैंने कहा, मैं इतना चालाक नहीं हूँ, बस एक रबर बैंड का इस्तेमाल किया। अरे असली खिलाड़ी तो तू है। वो थोड़ा रुककर बोला, मोहित, एक बात मैं पहले से बताना चाहता था। अभी जब पुल अप्स चल रहे थे मुझे लगा मैंने तुम्हारे घर का मरा हुआ कालू देखा। बकवास मत कर, ये नामुमकिन है। तूने ही तो कहा था कालू का 7वां दिन तेहरवीं जैसा आने वाला है। क्या पता वो तुझे देखने वापस आया हो। बस कर, ये सब छोड़, पहले इस गेम से निकलने का तरीका सोच। ताकत वाला टेस्ट खत्म हुआ। अब सिर्फ हम 4 लोग ही बचे थे और आखिरकार फाइनल राउंड आ गया। मैनेजर बोला, बधाई हो, तुम लोग आखिरी गेम तक पहुंच गए हो। अब हम खेलेंगे बॉलिंग गेम। नियम सुन लो। 1, 4 लेन होंगी, हर लेन के आखिर में 10 पिन होंगे। हर व्यक्ति को मिलेंगे 3 बॉल। 2, गेंद को एक ही बार में सारे पिन गिराने होंगे। 3, लेन में एक तेज घूमने वाला डिस्क होगा जिसमें सिर्फ एक छोटा सा गैप होगा। सही टाइमिंग पर गेंद फेंकनी होगी वरना गेंद वहीं रुक जाएगी। 4, रास्ते में अचानक 30 सेंटीमीटर ऊंची लोहे की प्लेट उठेगी। 5, पिन के अंदर छुपे हैं बम, अगर जोर से टकराए तो फट भी सकते हैं। मैं दंग रह गया, ये खेल कहाँ है? ये तो सीधा मौत का गेम है। ये ताकत नहीं, हिम्मत की परीक्षा है। मैंने सबसे पहले गेंद उठाई और पूरी ताकत से फेंक
फेंक दी। गेंद तेजी से आगे बढ़ी, घूमते हुए डिस्क को पार करके आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊंची लोहे की प्लेट उठ गई और सीधे मेरी गेंद को रोक दिया। ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ये तो साफ रोकने के लिए जाल है। इस लोहे की प्लेट के रहते गेंद का निकलना नामुमकिन है। अंकित ने भी एक गेंद फेंकी, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। लोहे की प्लेट ने उसे रोक दिया। अब क्या करे मोहित, ये तो पहले ही मुश्किल था, ऊपर से ये गेंद भी कुछ अलग लग रही है। ऑन सी पहले से कई गुना भारी। मैंने कहा मेरे पास एक तरीका है, जैसा मैं करता हूँ वैसे करो। मैंने गेंद को ऊपर की तरफ उछाला ताकि वो लोहे की प्लेट से टकराए ही नहीं। प्लेट फिर भी ऊपर उठी, लेकिन इस बार गेंद हवा में थी और आसानी से पहली बाधा पार कर गई। लेकिन जैसे ही वो घूमते हुए डिस्क पर गिरी, वो उछलकर वापस आ गई। कमाल है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही गेंद बची थी। बाकी दो लोगों ने भी अपनी गेंदें फेंकी। कुछ गेंदें प्लेट से टकराकर रुक गईं, कुछ मुश्किल से आगे बढ़ी, लेकिन कोई भी सारे पिन नहीं गिरा पाया। खत्म, अब तो मैं भी गया। सारे पिन इतने दूर दूर हैं, एक ही बार में गिराना नामुमकिन है। अब टाइम भी नहीं बचा, न फेंकूं तो भी मरना है, तो क्यों ना किस्मत आजमा लूं। एक आदमी ने अपनी आखिरी गेंद उठाई और पूरी ताकत से फेंक दी, लेकिन सिर्फ एक ही पिन गिरा। दूसरे आदमी ने भी आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत भी खराब थी, वो भी सिर्फ एक पिन गिरा पाया। दोनों का अंजाम एक ही था। मैं सोचने लगा, ये पिन इतने दूर है, गेंद से एक साथ गिराना मुमकिन ही नहीं। खुद तो फिर बस एक ही रास्ता बचता है। 5वां नियम, तुम कहना क्या चाहते हो? बम। हाँ, इन 10 पिन में से एक जरूर बम वाला होगा और सिर्फ उसी के धमाके से बाकी सारे पिन गिर सकते हैं। अंकित को इस बात पर पूरा भरोसा हो गया। उसने अपनी आखिरी गेंद उठाई और पूरी ताकत से फेंक दी। कुछ पिन गिरे, लेकिन एक बच गया। बस एक रह गया, वो आखिरी वाला ही बम होगा। लेकिन सबने बाईं तरफ निशाना लगाया, इसलिए बम नहीं लगा। अब मैं दाईं तरफ कोशिश करता हूँ। मैंने धीरे से कदम बदले और अपनी आखिरी गेंद उठाई, पूरी ताकत से फेंक दी। गेंद सही टाइमिंग से घूमते हुए डिस्क के गैप से निकल गई, लेकिन गेंद ज्यादा दाईं तरफ थी और सारे पिन गिराना नामुमकिन लग रहा था। मैं मन ही मन बोला, बस एक बम वाला पिन होना चाहिए, प्लीज होना चाहिए। अचानक धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं खुद को कालू की कब्र के सामने खड़ा पाया। मैं समझ गया, मैं सही था, मैंने बम वाले पिन को ही मारा था। मैं इस गेम का आखिरी विजेता था। मैं कालू की कब्र को देख रहा था और अचानक मुझे सब समझ आ गया। पुल अप्स के वक्त जो काला साया मैंने देखा था, वो कोई और नहीं, कालू ही था। वो हमेशा चुपचाप मेरी मदद कर रहा था।